फवाद साहब चेयरमैन नैब यही रहेंगे? देखिए जी, मसला क्या है? मसला ये है कि ये जब नैब लॉ बना है, ये इसमें जो अपॉइंटमेंट की प्रिजम्पशन है वो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो दोनों कभी नैब के मुल्जिम नहीं होंगे, लिहाजा वो आपस में कंसल्टेशन करेंगे और वो चेयरमैन लगाएंगे। ठीक। अब यहाँ मसला ये आ गया है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, उनको नैब ने इन्वेस्टिगेट किया। नैब ने उनके ऊपर 7 अरब 33 करोड़ का रेफरेंस दायर किया और इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या जो जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे पूछ के कि अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए, आपका तफ्तीशी कौन होना चाहिए, लगाना चाहिए? आंसर इज नो। लिहाजा लॉ का प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ आके रुक जाता है। अब जो ऑर्डिनेंस हमने तजवीज़ किया है जो कल आएगा, उसमें हम बुनियादी तौर के ऊपर ये जो मुशावरत का मैकेनिज्म है इसको हम बढ़ा रहे हैं या बदल रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो फैसला कर लेती है कि कैसे हमने आगे जाना है, यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि इस तरह की एक इलेक्शन की कमेटी बन जाए एक पार्लियामेंट के अंदर, जो कि इस कंसल्टेशन के प्रोसेस को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके और हम एक अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो मुशावरत का जो प्रिंसिपल है उसको भी प्रिजर्व कर लें और इसको जो है इनलार्ज करके कंसल्टेशन को हम आगे ले जाएं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब आपकी गुफ्तगू सुन के आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर रेफरेंस दायर किया है नैब ने, तो एक बात आपने तय कर ली है कि शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं होगी। नहीं, उनसे कंसल्टेशन नहीं हो सकती ना। उनसे कंसल्टेशन होनी होती तो फिर तो लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। और ये वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली। तो देखिए, हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब को खुद ही इनकार कर देना चाहिए था कि हमने इस प्रोसेस में मैंने नहीं आना। और दूसरी सूरत ये थी कि वो अपोजिशन को, जैसा मैंने आज भी ये कहा है, कि लीडर ऑफ अपोजिशन बदल लेते हैं और अपनी जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता बाद में देख लेते कौन है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम शहबाज शरीफ से इस पे कंसल्टेशन। मुश्किल है या नामुमकिन है फवाद साहब? जी, ये मुश्किल है कि आप शहबाज साहब से कंसल्टेशन करेंगे या मुशावरत करेंगे, ये नामुमकिन है कि आप उनसे नहीं करेंगे मुशावरत? नहीं देखिए ना, मुझे आप बताइए ना कि अब इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई है कि मेरे खिलाफ तफ्तीश हो रही है और मैं ही बताऊंगा मेरे खिलाफ तफ्तीश कौन करेगा? ये तो देखे ना कि बिल्कुल ही मतलब एक नहीं, लेकिन वो आपसे नाइंसाफी। ये, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं, जैसे आपने कानून की बात की कि एक अजम्पशन होगी कानून की, एक कानून की सोच ये होगी कि दोनों नैब के केसेस दोनों लोगों के नहीं होंगे। ये एक बुनियादी सोच होगी आपके ख्याल में जब ये ड्राफ्ट किया जा रहा होगा जो ऑर्डिनेंस था नैब का। लेकिन अब अभी तो बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं कि एक चेयरमैन नैब होगा। आर्टिकल 6 जो उसका 6B(1) अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। इस वक्त ये कानून है, इसमें ये क्वालिफायर अभी तक नहीं दिया गया कि वो अनलेस ही इज नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय नैब और देयर इज अ रेफरेंस फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय नैब। सो ये फिलहाल नहीं है। आप ये डाल देंगे इसमें, या आप ये कह रहे हैं कि इस चीज को लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हाथ से ही निकाल दें बिल्कुल, और ये कमेटी में भेज दें, कमेटी में आपस में फैसला कर लें कि किसको लगाना? नहीं, हाथ से ना निकाले बेशक, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तो देना चाहिए ना कि जहाँ पे केसेस हैं, जहाँ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पे लीडर ऑफ द हाउस, फॉर एग्जांपल अगर लीडर ऑफ द हाउस पे केस है तो ये तो मुनासिब नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ वो लीडर ऑफ अपोजिशन उससे कंसल्टेशन कर ले। आप मसलन एक वक्त में जिस तरह से खुर्शीद शाह साहब जो थे वो थे अगर हो, या दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, तो ये तो देखे मजाक है जिन्होंने। इसीलिए तो ये नैब का ये हाल हुआ। पहले एक कंप्रोमाइजेज इनका तो सारा, चूंकि जो खड़ा किया था वो था ही कंप्रोमाइज के ऊपर बेस था कि आपने हमें नहीं पूछना, हमें आपने हमें नहीं पूछना, हम आपको नहीं पूछेंगे। उसकी वजह से सारे इदारे तबाह हुए और नैब भी तबाह हुआ। अब हम ये सिंपल ये कर रहे हैं कि जो लैकूना है लॉ में उसको दूर करने के लिए कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है उसको इनलार्ज कर रहे हैं। हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम इनलार्ज कर रहे हैं। और अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिर में फैसला तो लीडरों ने करना है, कमेटी के अंदर जो मेंबरान है वो तो सीटें पूरी करने के लिए होते हैं, फिर क्या होगा? उसमें दो तजावीज हैं कि अगर वो कमेटी डिसाइड नहीं करती है, फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है,
लेकिन ये है कि हम समझते हैं कि शायद उसको फिर जॉइंट हाउस में ले जाया जा सके या सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सके, उस तरह की सर तजवीज़ अगर भी जॉइंट है। हाउस में जाएगा और हुकूमत के पास अददी अक्सरियत होगी तो इसका मतलब तो ये है कि आप यू आर सेटिंग अप दिस कमेटी टू फेल। कमेटी तो फेल होगी होगी क्योंकि अगर आप नहीं मानते किसी चीज पे तो कमेटी तो डिसाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अददी बर्तरी के हिसाब से ही कोई कमेटी बनेगी। ये नहीं हो सकता उसमें अपोजिशन के ज्यादा मेंबरान हो या 50-50 हो। 50-50 भी हो तो अपोजिशन नहीं मानेगी, हुकूमत मान जाएगी। देखिए मसला ये है ना, तो इसका मसला मतलब ये है, आखिर में मेजॉरिटी ऑफ द हाउस फैसला करेगी कि चेयरमैन नैब कौन होगा। देखिए जी मसला ये है कि अगर आपकी नज़र में सारी पार्लियामेंट ही एक रबर स्टैंप है और आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के सारे लोग ही, उनकी अपनी कोई हैसियत औकात नहीं है और वो दे विल जस्ट ब्लाइंडली फॉलो और उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे, फिर तो यही चले सिस्टम मैं है। आपसे एक सवाल पूछूं फवाद साहब, आपके ख्याल में क्या पार्लियामेंट रबर स्टैंप नहीं है? ये पार्लियामेंट कई मामलों में रबर स्टैंप नहीं है। आई डोंट एग्री विद यू। सो बेशुमार लीडरशिप ऐसी आपकी कह बातें दे हैं। फवाद चौधरी आपने इस चीज की हिमायत करनी है, इमरान खान साहब कहे आप क्या कहेंगे? नहीं मैं नहीं करूंगा। बेशुमार मौके होते हैं जहां पे आपको मौका मिलता है कि आप मिसाल के तौर के ऊपर, ये कोई पर्सनल चॉइस नहीं होगी। मिसाल के तौर के ऊपर ये अगर लीडर ऑफ अगर आप समझते हैं कि 500-600 बंदा जो इलेक्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट को भी भेज सकते हैं। एक तजवीज वो भी है, लेकिन मेरी जाती राय में अल्टीमेटली तो हमें पार्लियामेंट को, अगर हम दिन रात पार्लियामेंट का वर्त करते हैं तो फिर पार्लियामेंट को ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। चले ट्रस्ट कर। चेयरमैन नैब बदल रहे हैं या यही एक्सटेंड हो रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ वो मुशावरत का मैकेनिज्म जो है वो दे रहे हैं। बाकी जो उसमें लॉज हैं वो जाहिर है कि वो ये जरूर है कि जब तक वो आगे नहीं होगा, वो तो जब तक नया एंट्रेंट नहीं होता उस वक्त तक वो कंटिन्यू करें। अच्छा सो अब आप कह रहे हैं कि कानूनी लकून है, जब तक नया चेयरमैन नैब इलेक्ट नहीं होगा उस वक्त तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब रहेंगे। सो आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, प्रॉब्ली एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में शायद 3 महीने 4 महीने तक मुशावरत, क्योंकि इसको टेबल भी करना है, उसको असेंबली से पास भी कराना है इस कानून को। ये आपने सोचा कि अगर ये असेंबली से पास ना हुआ तो क्या होगा? बिल ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा, फिर तो एक डेडलॉक सी सिचुएशन आ जाएगी ना। देखिए डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आएगी। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इस मामले में मिल के आगे बढ़ना चाहिए। उसमें जो लोगों के नाम आएंगे तो ऐसे नाम तो नहीं होंगे कि जो बड़े को ज्यादा हार्डली एफिलिएटेड हों पार्टीज के साथ, और उसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलेंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपका अगर हम देखें, सवाल दो हैं, या तो हम समझें कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत औकात ही नहीं है और हम कहें कि जी वो तो सारे रबर स्टैंप हैं, कोई लोग वहाँ पे अपने आज़ाद फैसले ही नहीं करते और ये सब लोग जो है वो उससे, फिर तो एक अलहदा, ये तो बिल्कुल अलहदा सोच है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप जमहूरियत की बात करते हैं फिर देन यू हैव टू ट्रस्ट पार्लियामेंट, यू हैव नो अदर ऑप्शन। So you have to trust the parliament. But I thought leader of the house और leader of the opposition parliament का ही तो हिस्सा है, और वो अपनी रिस्पेक्टिव लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउस इज इफेक्टिवली हाउस ही फैसला कर रहा है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो एक उनकी एक परत ये भी है कि वो हाउस का नुमाइंदे हैं और हाउस को करते हैं, लेकिन जहां पर एक इंडिविजुअल हैसियत, इनफरादी हैसियत में वो पार्टीजन है, तो फिर आप उस कंसल्टेशन प्रोसेस को इनलार्ज कर रहे हैं सो दैट इंडिविजुअल के बजाय वो एक इनलार्ज जो एक कलेक्टिव थिंकिंग जो है वो उसमें आ। अच्छा मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें। अब जाहिर है आगे का सिनारियोज भी बहुत से लोग आपसे पूछेंगे वक्तन फवक्तन। ये बिल आपने टेबल करना ही करना है वरना लैप्स कर जाएगा, ये जो ऑर्डिनेंस है, और इसको असेंबली ने पास करना ही करना है वरना वरना आपको पता है मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। तो क्या अगर ऑपोजिशन नहीं मानती तो हुकूमत के पास अददी नंबर कम से कम कौमी असेंबली के हद तक तो मौजूद हैं, या आप पास करा लेंगे? आप कहते हैं नहीं मानते, कहने नहीं मानते तो फिर हम खुद ही अकेले जा रहे हैं इस पर। इस लॉ में और भी काफी सारी चीजें हैं, वो सिर्फ ये चेयरमैन नैब का मामला नहीं है। इसमें हम कई और पावर्स जो हैं वो नैब को जो है वो उसमें कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम अदालतों को मजबूत कर रहे हैं, इसमें जो जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, उनकी एविडेंस की जो पावर्स हैं उनको हम मॉडर्न फैसिलिटीज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। फिर जजेस जो लोअर कोर्ट्स हैं, नैब कोर्ट्स हैं, उनको इख्तियार दिया जा रहा है जमानत का। इसी तरह के और बड़े रिफॉर्म्स हैं जो इस ऑर्डिनेंस के जरिए आ रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे ऑर्डिनेंस रिफॉर्म्स हैं
जो एक्चुअली अपोजिशन की डिमांड थी कि ये करना चाहिए। ठीक। तो उसको जब हम लेके आएंगे, गिरफ्तारी का क्या कानून बना रहे हैं? गिरफ्तार किस सूरत में हो सकता है? क्या ये सवाबदीदी इख्तियार ही रहेगा चेयरमैन आपका? इसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उनको उनके इख्तियार जो है उनमें इजाफा किया गया है, ताकि जब वो रेफरेंस फाइल हो, अभी हम फॉर एग्जांपल रोजाना हम प्रोसिक्यूशन को ब्लेम करते हैं कि वो ये रेफरेंस उनसे वो रेफरेंस तोड़ नहीं चढ़ा, तो अब हमने जो प्रोसिक्यूशन है उसको एम्पावर किया है कि उनकी मर्जी के बगैर रेफरेंस फाइल ना हो सके, ताकि वो फिर जिम्मेदार हों पूरे कि जब एक दफा रेफरेंस फाइल हो जाए तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो लें। इस तरह के कई रिफॉर्म्स हैं जो इस लॉ में आपको नजर आएंगे। मैं समझ गया आपकी बात। अब आखिर में देखें, ऑपोजिशन आप पे इल्जाम ये लगाएगी फवाद साहब, ये सब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को रखने के लिए हो रहा है, कंटिन्यू कराने के। देखें बात ये है, ये तो जावेद इकबाल साहब हमने तो नहीं लगाए थे, ये तो खुद अपोजिशन ने लगाए थे और PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने लगाए थे। अब सवाल ये है कि जब वो लग गए हैं तो अब हम ये कह रहे हैं कि उनको आपने अगर एक्सटेंशन नहीं देनी है तो फिर आप लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज कर लें और कंसल्टेशन कर लेते हैं। ठीक। ऐसा बंदा ले आए जिसके साथ कंसल्टेशन हो सके। अगर अपोजिशन को इतना दर्द है तो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज कर लें। एक ही रास्ता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज कर लें। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।